सीकर जिले के ग्राम पंचायत मटावरा के पुनर्गठन को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और सीकर पहुंचे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पंचायत से गांव चोखा का बांस को अलग किया गया है, जबकि गांव के लोग इसे साथ ही रखना चाह रहे थे। इसके साथ साथ इस गाँव को कुंडलपुर ग्राम पंचायत से जोड़ा गया है तथा जाने का जो रास्ता है वो भी गांव से नहीं है। पंचायत को बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, उसमें भी ग्राम पंचायत को यथावत रखने का प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद भी पंचायत का पुनर्गठन कर दिया गया तो सरकार मांग नहीं मानेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मंडावरा में रहना मुझे रात डे रहना में तो चौका का वास में रहना मंडावरा पंचायत में रहेगा। लुकाएगा दिक्कत आवे गाड़ी का माल नहीं जाएगा, गाड़ी में कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। खेती गाड़ी लगाएगा जब हम दिक्कत आवे लुकाएगा। हम चाहते हैं हमारी गांव चौकावास का मंडावरा पंचायत में ही रहना चाहिए। हम वहाँ ही चाहते हैं रहना ही, कुंडलपुर जाना नहीं चाहते हैं। वहाँ कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई और नहीं है, और इसलिए हम मंडावरा पंचायत में हमारा गांव शामिल रहना चाहिए। हम यही चाहते हैं। नाम जुगल किशोर। पंचायत थी, पंचायत हेडक्वार्टर है, वो जिला हेडक्वार्टर की मेन रोड पर था। और हम ये चाहते हैं हमारी जितनी पॉपुलेशन थी वो भी इतनी ही थी जितना कि ये पंचायत के अंदर लागू होती है, उससे लमसम थी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत मंडावरा ही रहे। अगर पंचायत इन्होंने चेंज किया है तो वो बिना गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के विपरीत किया है। क्यों किया है? जहाँ पर पंचायत हेडक्वार्टर अप्रूव किया गया है उस गांव की पॉपुलेशन उतनी, उनकी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार एक भी सत्य नहीं है। न तो उनकी उतनी जनसंख्या है, न उतनी सुविधा है, न स्टेट हाईवे से जुड़े हुए हैं, न रोडों से जुड़े हैं। जो 2-3 ग्रामों को जोड़ा गया है वो हमारे चोखा का बास ग्राम में से लिंकअप है। वो भी चाहते हैं कि हमारे को अगर पंचायत हेडक्वार्टर बनाया जाए, अगर ऐसा होता है तो पंचायत हेडक्वार्टर चोखा का बास में बनाया जाए, क्योंकि उनका भी लिंकअप चोखा का बास ही है। नहीं कि कुंडल की रानी के 90% पॉपुलेशन चोखा बास से जुड़ी हुई है। चोखा का बास का कुंडल की रानी से सिर्फ 1% आदमी ही नहीं जुड़े हैं। तो ऐसा काम अगर गवर्नमेंट किसी राजनीतिक दबाव की वजह से, वो हमारे को पता है राजनीतिक दबाव, राजनीतिक द्वेषता के कारण से ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो हम भी आने वाले समय में जो भी निर्णय लेंगे वो राजनीतिक दबाव के हिसाब से लेंगे, नहीं कि निष्पक्ष लेंगे। उसका हम बहिष्कार भी करेंगे, उस प्रदर्शन भी करेंगे। विधायक को हमने ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन को उन्होंने नेगलेक्ट किया तो उसका भी हम उसको जवाब देंगे, उससे बात करेंगे। धन्यवाद। आज हम सभी फिर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक ही विषय को लेकर कि जिस प्रकार हमारी मंडावरा पंचायत से चौका का बास को निकाला गया था और उसको निकाल कर कुंडलपुर पंचायत में जोड़ा। हमने पहले भी ये प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई इस मामले में नहीं हुई है। संपूर्ण चौका का बास की जनता ये इस चीज़ को बहाल कर रही है कि जिससे हमें कुंडलपुर में जोड़ा गया है, हमारे लिए ये निर्णय ये सही नहीं है। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि कुंडलपुर की पहली बात तो हम जनसंख्या वाइज देखें तो एक छोटा सा ही कुंडलपुर वार्ड है जिसको पंचायत बनाया गया है। चौका का बास के अंदर लगभग 1300+ वोट हैं, जिसको एक गांव की तरह अलग रखा गया है जो कुंडलपुर के साथ जोड़ा गया। अब चौका का बास के लोग अगर कुंडलपुर की तरफ ही जाएंगे तो वो एक वन क्षेत्र है, एक वन श्रृंखला के अंदर है, जहाँ कई सारे जानवरों की, जंगली जानवरों की भी शिकायतें रहती है। वह आने जाने के लिए ना कोई वहाँ साधन है, ना कोई गाड़ी की व्यवस्था है, ना कोई बस की व्यवस्था है, जिससे बूढ़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। और जब से ये खबर उन तक पहुँची है वो दिन प्रतिदिन इस चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुँचा रहे हैं। हमारा सबसे मुख्य सवाल इस चीज़ को लेकर पहले भी यही था कि हमारे धोद के विधायक श्रीमान गोवर्धन जी वर्मा व हमारे जिला कलेक्टर साहब व एसडीएम साहब, अनेक प्रशासन के जितने भी मेंबर हैं,
उनको जब ये बोला गया कि अपने ज़िले की, अपने पंचायतों की, सबकी आप लिस्ट बनाओ, तो उन्होंने लिस्ट बनाई और उन्होंने ये संपूर्ण ये देखा साथ साथ में कि यथावत ये मंडावरा पंचायत इसी प्रकार रहनी चाहिए, क्योंकि इसके जो मुख्य मार्ग हैं, सीकर जाने तक के रास्ते हैं, वो एकदम इससे सटीक सही पड़ते हैं। वह ये इसको अन्य किसी और क्षेत्र के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे विधायक व कलेक्टर साहब के थ्रू यथावत इस लिस्ट को यहाँ से भेजा गया कि पंचायत ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए और जयपुर लिस्ट भेजी गई। अब हमारा सवाल ये है कि जब यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रतिनिधियों को पूरी जिम्मेदारी दी गई, तो क्यों उनकी नहीं मानी गई? सरकार उनके ऊपर जो बैठे हैं, जिनको ये कमेटी ये ऊपर बनाई है पंचायती राज की, इन कमेटी ने उसमें ऐसी या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसमें गड़बड़ करी है, तो इसकी पूरी जांच हो। और हम सभी, हमारी एक ही मांग है, संपूर्ण चौकाबास की जनता व मंडावरा पंचायत की जनता का एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी ये जो निर्णय लिया गया है इसको वापस करो। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इसके अंदर देखी जा रही है तो उसको जल्दी से जल्दी सुधारने के प्रयास करें। हम सबकी आपसे यही मांग है। आज ज्ञापन किसको दिया गया? आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, हमारे बीच दे दिया है। तो हमारे बीच इस कमेटी के जो पंचायती राज हैं, इनके जो मुख्य संयोजक हैं, चेयरमैन साहब हैं, वो राजेंद्र साहब जो छात्र नेता प्रतिपक्ष पूर्व हैं, वो यहाँ सीकर के अंदर आए हैं। वह अरुण जी चतुर्वेदी हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पहुँचे हैं। तो हमने उनको हमारी ये बात पहुँचाई है, हमारी जो ये शिकायत है सभी लोगों की हमने बताई है, वह उन्होंने आश्वासन दिया इस चीज़ का। तो देखते हैं इस पर क्या निर्णय आता है फिलहाल। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।